अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अहमद अली बुखारी। आप देख रहे हैं स्टोरी विद बुखारी। क्या आप जानते हैं मतरूका जमीनें क्या हैं और मतरूका जमीनें किसकी मिल्कियत है और मतरूका जमीनों के हवाले से MQM का क्या मौक़िफ़ रहा? क्या MQM पाकिस्तान मतरूका जमीनों के हवाले से संजीदा है और अपने मौक़िफ़ पर कायम है? क्या अल्ताफ हुसैन पर पाबंदियों के बाद MQM पाकिस्तान मतरूका जमीनों का मुकदमा भूल चुकी है और अब अपने मौक़िफ़ से 2 कदम पीछे हो गई? मैं आयत मलिक हूँ और ये मालूमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान की सबसे नुमाया सियासी जमातों में से एक है, जिसकी बुनियाद 1984 में रखी गई थी। ये सूबे सिंध की आवाम बिलखुसूस शहरी इलाकों और महाजरों के हुकूक पर अपने मजबूत दावों और मौक़िफ़ के लिए मशहूर है। MQM का एक बड़ा दावा सूबे सिंध में मतरूका जमीनों से मुताल्लिक है। मतरूका सिंध की जमीनें इंडिया से हिजरत करके आने वालों की जमीनें हैं। मतरूका जमीनें जमीन के वसी रकबे को कहते हैं, जो मुख्तलिफ वजूहात जैसे कुदरती आफात, आबादी की नकलो मकानी, जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बहुत सी दीगर वजूहात की वजह से गैर तवज्जो शुदा और गैर काशुदा जमीनें हैं। MQM का दावा है कि सिंध में मतरूका जमीनें सूबे में रहने वाले महाजरों की हैं और हुकूमत इनको वापस लेने के लिए मुनासिब इक़दामात करे। सन 2016 में अल्ताफ हुसैन पर आयद पाबंदियों के बाद इन जमीनों को महाजिरों के लिए लेना और भी मुश्किल बन चुका है। मौजूदा MQM अपनी जाती मफादात की बिना पर महाजिरों की जमीनों का मुकदमा लड़ने में नाकाम है। महाजिरों को खुश करने के लिए असेंबलियों में धुआंधार तकरीरें तो की जाती हैं, जिस तरह ख्वाजा इजहारुल हसन ने सिंध असेंबली में एक धुआंधार तकरीर की मतरूका जमीनों के हवाले से, मगर जाती मफादात को मद्देनजर रखते हुए कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं उठाया। महाजिर आज भी अपने मालिकाना हुकूक से महरूम हैं। इन जमीनों कमेंट सेक्शन में मोहम्मद मुजम्मिल के हवाले से बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। मैं आयत मलिक इन तमाम सवालों के जवाब मुख्तसर टाइम में देना चाहती हूँ। मोहम्मद मुजम्मिल खैरियत से हैं और कुछ जाती वजूहात की बिना पर हाजिर नहीं हो पा रहे। इंशाअल्लाह जल्द पहले की तरह इनके व्लॉग इस चैनल पर आना शुरू होंगे। उम्मीद की जाती है कि मोहम्मद मुजम्मिल के हवाले से जो अफवाहें आपके जहन में थी वो अब खत्म हो चुकी होंगी। कई वजूहात हैं जिनकी वजह से ये दावा MQM के लिए बाइसे तशवीश है। सबसे पहले सिंध में छोड़ी गई जमीनें बहुत वसी हैं, जैसे ज़राअत, सन्नतकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पार्टी का ख्याल है कि इन जमीनों के मुनासिब मंसूबा बंदी और मौसर इस्तेमाल से रोजगार के मौके पैदा करने और सूबे की मैशियत को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। दूसरी बात ये कि पार्टी का दावा है कि मतरूका जमीनें सिंध और कराची में रहने वाले महाजरीन की हैं, जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बेघर हुए हैं। MQM समझती है कि जो लोग अपने घर और जमीनें खो चुके हैं, इन्हें मुनासिब मुआवजा और बहाली फरहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मतरूका जमीनों पर दोबारा दावा करके और इन लोगों को मुआवजा देकर जो हिजरत के दौरान अपनी जायदादें खो चुके हैं, हुकूमत सिंध अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकती। सिंध में मतरूका जमीनों का मामला कोई नया नहीं है, ताहम MQM ने इस मामले पर आवाज उठाई और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जमीनें वापस लेने के लिए कार्रवाई करे, पर सिंध हुकूमत की बेहिसी सबके सामने आई है। सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में महाजिरों को इनकी जमीनों के मालिकाना हुकूक देने को तैयार नहीं। सिंध में तो महाजिरों की जमीनें अब तक ना मिल पाई। कराची में भी किसी किस्म की जिंदगी गुजारने के लिए कोई सहूलत मैसर नहीं। कराची वाले आज भी लाइन से आने वाले पानी टैंकर से खरीदने पर मजबूर हैं।
ये महंगे दामों पर कराची के शहरों को पानी बेच तो सकते हैं, मगर ये पानी हुकूमती लाइन के जरिए देना नहीं चाहते। पार्टी ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि हुकूमत किस तरह जमीनें मुसलसल इस्तेमाल कर रही है। इनका दावा है कि हुकूमत जमीनों को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है और सिंध के महाजरों को इनसे किसी भी तरह का फायदा नहीं हो रहा। सिंध में मतरूका जमीनों पर MQM का दावा एक दुरुस्त और अहम मसला है जिस पर हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है। अगरचे ये मसला कुछ लोगों के लिए गैर अहम मालूम होता है, लेकिन ये सिंध में रहने वाले महाजरों के लिए जरूरी है जो अपने हुकूक से महरूम है। इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। इसलिए हुकूमत के लिए जरूरी है कि वो मतरूका जमीनों के हासिल करने के लिए जरूरी इक़दामात करे और इन्हें सिंध के महाजिर आवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करें। ये हमारी राय है कि MQM ने अल्ताफ हुसैन के बाद मतरूका जमीनों का मुकदमा सही से नहीं लड़ा। बुलंदोबाला दावे तो बहुत करते हैं, मगर इन दावों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कोई हिकमत अमली तरतीब नहीं दी गई। शायद मौजूदा MQM के कुछ दोस्त हमारी इस तहरीर से नाखुश होंगे, मगर ये तहरीर हकीकत पर मबनी है। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद महाजिर जब हिजरत करके पाकिस्तान और बिलाखुसूस सिंध पहुंचे तो इनको वहां की जमीनों की एवज इनको सिंध में जमीनें अलर्ट कर दी गई थी जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी। इनको इन जमीनों का मालिकाना हुकूक दिया जाए। सिंध में इस टाइम या यूं कहे कि पाकिस्तान की हुकूमत की नाअहली को वजह से महाजरों की तमाम जमीनें सिंध के वडेरों और जागीरदारों के कब्जे कर लिए हैं और सिंध के और पाकिस्तान के महाजिर इन जमीनों से महरूम हो गए। ये मुकदमा भी जब तक मजबूत था, जब तक अल्ताफ हुसैन का MQM में असर रसूख था। अल्ताफ हुसैन पर पाबंदियों के बाद इस मुकदमे पर भी अदालत में मट्टी पड़ गई और फाइलें मट्टी के ढेर के नीचे दब गई और अब तो ये लगता है कि दोबारा ना ये ढेर बनेगा, ना ये मट्टी बनेगी और ना ही मतरूका जमीनें महाजिरों को मिल पाएंगी। बहरहाल बहुत सारे महाजिर इन जमीनों से आसरा खत्म कर चुके हैं, मगर आज भी बहुत सारे महाजिर खानदान इन जमीनों पर आस लगा के बैठे हैं। जिनके आबाओ अजदाद हिंदुस्तान को छोड़कर अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए आए थे, इनको ये एतबार कराया गया था कि इनको पाकिस्तान में जमीनें अलर्ट कर दी जाएंगी, मगर आज तक 75 साल गुजरने के बाद भी इनको जमीनें नहीं मिल पाई। मैं आयत मलिक हूँ और ये तहरीर मोहम्मद मुजम्मिल की लिखी गई है। उम्मीद है इस तहरीर से आप मुत्तफिक होंगे। अगर आप इस तहरीर से मुत्तफिक हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अगर इस तहरीर में से मुत्तफिक नहीं तो कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह करें ताकि हम अपनी दुरुस्तगी कर सकें। आखिर में आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, अगर आप हमारी मालूमाती वीडियो से लुत्फानंदोज हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की मालूमाती तहरीर लिखते और बोलते रहते हैं। अहमद अली बुखारी तो इजाज़त दीजिए, जुड़े रहिएगा स्टोरी विद बुखारी के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।